हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम एनसीईआरटी की सार संग्रह लेकर आए हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी कंटेंट है इसमें। तो अभी हम इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर आए हैं। तो राज्य व्यवस्था में हम भारत का संवैधानिक विकास कंप्लीट कर चुके हैं, संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनकी स्रोत। तो हम इसकी जो डेली टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए हम सीधे अपने टॉपिक पर चलेंगे। आज के टॉपिक पर हम अपनी सीरीज़ पर चलेंगे। पिछली वीडियो में हमने राज्यपाल कंप्लीट कर लिए थे। राज्यपाल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज़ में वो है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो सभी हम कंप्लीट कराएंगे। साथ ही ये जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएँ होने वाली हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें कि भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है। तो जो विधान परिषद होता है वो राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन होता है। ठीक है, आगे है कि राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है। तो राज्यों के जो वित्तीय लेख होते हैं उन पर आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG उन पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, आगे है कि राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। आगे है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है। तो 4 महीने तक। जो विधान परिषद होती है वो किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने तक रोक के रख सकती है। अब ये आपके राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो कि एग्जाम में आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ये है कि आपका अनुच्छेद 163 है। इसमें दिया गया है कि राज्य को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान इसमें आपका विषय है। क्या है यानी 163 में कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। 164 है जिसमें दिया गया है कि राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। तो ये 164 में है। 166 में है कि राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कैसे क्या करना है, उसका जो प्रावधान है वो आपका 166 में दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ है 167। तो राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है वो आपका 167 में दिया गया है। आगे है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार होता है। तो जो आपका अनुच्छेद 169 है उसके तहत क्या है कि जो विधान परिषद का सृजन एवं उसे जो समाप्त करने का जो अधिकार होता है वो विधानसभा को होता है। किसको होता है? विधानसभा को होता है। ठीक है, आगे है आपका कि राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की जाती है। तो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपके अनुच्छेद 70 के अंतर्गत निर्धारित की जाती है। आगे है कि राज्य विधानसभा में निर्वाचन का संचालन कौन करता है। तो राज्य विधानसभा में जो निर्वाचन का संचालन होता है वो भारत का निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, आगे है कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। तो जो राज्य विधान परिषद है उसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। आगे है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू होती है। तो जो गोवा है, गोवा में आपकी समान नागरिक संहिता लागू होती है। ठीक है, आगे है कि राज्य का विधानसभा अध्यक्ष आपका अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है। किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि विधानसभा के सदस्यों की जो निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो निर्भरता होती है उन पर जो अंतिम निर्णय होता है वो राज्यपाल के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, आगे है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो 25 वर्ष इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए। साथ ही नेक्स्ट है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। यानी कि जो विधानसभा होती है उसके विघटन के पश्चात उसका जो अध्यक्ष है वो मिनिमम 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है। ठीक है,
आगे है कि राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो जो राज्य सरकार के जो मंत्री होते हैं उनका जो वेतन एवं भत्ता होता है तो वो आपके राज्य विधानसभा के द्वारा निर्धारण किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, साथ ही चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आगे है कि 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे। तो द्विसदनीय जो विधानमंडल है वो आपकी 5 में थे। कितने थे? 5 राज्यों में थे। ठीक है। आगे है कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी। तो प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो भारत में उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है। आगे है कि भारत की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी कब से कब तक थी। तो जो सुचेता कृपलानी थी ये आपके उत्तर प्रदेश की थी और इनका जो शासन था यानी कि इनका जो कार्यकाल था वो 1963 से 1967 तक था। ठीक है। आगे है कि विधानसभा में सदस्यों की संख्या। तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश की विधानसभा से कितने सदस्य हैं तो आपके 175 हो जाएंगे। ठीक। असम में कितने हैं तो 126 हैं। छत्तीसगढ़ में कितने हैं तो 90 हैं। गुजरात में 182 हैं। हिमाचल प्रदेश में 67 हैं। कर्नाटक में 224 हैं। मध्य प्रदेश में 230 हैं। साथ ही मणिपुर में 60 हैं। मिजोरम में 40, उड़ीसा में 147, राजस्थान में 200, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में है 60, उत्तराखंड में है 70। साथ ही आपके जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर 60 हैं, बिहार में 243 हैं, गोवा में 40 हैं, हरियाणा में 90 हैं, झारखंड में 81, केरल में 140 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं, मेघालय में 60 हैं, नागालैंड में 60 हैं, पंजाब में 117 हैं, सिक्किम में 32 हैं, तेलंगाना में 119 हैं, उत्तर प्रदेश में आपके 403 हैं जो कि सबसे ज़्यादा है। साथ ही पश्चिम बंगाल में आपके 294 हैं। ठीक है। इसी के आगे है कि केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उसमें कितनी संख्या है। तो दिल्ली में आपके 60 होते हैं, जम्मू कश्मीर में आपके 83 + 24 होते हैं और पांडिचेरी में आपके 30 होते हैं। आगे है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल के द्वारा मंत्री की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। जब तक राज्यपाल चाहेगा तब तक ही ये कार्य करेंगे। तो इसी के साथ जो हमारी ये सीरीज़ थी आपकी, ये राज्य विधानमंडल से संबंधित वो कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो उच्च न्यायालय की रहेगी। हाई कोर्ट से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी हम कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।